गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस, वीकली एनालिसिस वीडियो। जिस वीडियो का आपको इंतजार था, सॉरी मैं पूरा दिन वीडियो नहीं बना पाया और अभी वीडियो बना रहा हूँ। इट्स क्लोज टू 12 o'clock। मैं पूरा दिन बाहर था और मैं अभी अभी वापस घर में आया हूँ। So there was a lot of work, including the computer that I want to get it replaced. So of course I got it replaced. I think things should must work fine. मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है। ये रेड कैंडल देके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए। ये बहुत बड़ा फॉल हुआ है और अगर आप देखेंगे, टोटल काउंट देखेंगे पिछले 3 दिनों से, मार्केट ने लगभग लगभग 2000 पॉइंट के आसपास का फॉल दे दिया है। ये वाला फॉल जो हुआ है ना गाइस, ये पता कौन सा फॉल था? बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फॉल हुआ है मार्केट के अंदर। मार्केट ने 1000 पॉइंट का फॉल दिया है और बहुत, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, समवेयर अराउंड 70 to 80% लोग, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप में उनमें से एक हैं, ये फॉल कैप्चर नहीं कर पाए हैं, नहीं कैप्चर रहे हैं बिकॉज ऑफ अ रीजन कॉल फियर कि अभी ऊपर चला जाएगा, इतना थोड़ा ना गिरता है मार्केट, अभी ऊपर चला जाएगा, पागल थोड़ा ना इतना गिरेगा, अरे अभी ऊपर चला जाएगा, पागल थोड़ी ना इतना। ऐसे करते करते मतलब, ऐसे इंग्लिश में कहावत है, यू नेवर कैच अ फॉलिंग लाइफ, यू नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। और ये फॉलिंग नाइफ की तरह ही गिर रहा था। लोग डरते रह गए कि हमारे हाथ को खून ना निकाल दे, और लोगों ने हाथ नहीं लगाया और मार्केट अपनी मनमर्जी करता चला गया। और इस बार कौन खेल गया? एफआईआई। उनकी जो 2 लाख की पुट की पोजीशन थी, उस पोजीशन को वो खेल गया। स्पेशली जब रिटेलर कॉन्फिडेंट होकर इतनी अच्छी बकरा कटने वाले सिचुएशन में ना, मोटा ताजा हो जाता है ना, वैसे होके गया था, तो उसको अच्छा तरीके से काटा है। और मार्केट को ऐसा फॉल कब आता है? जब स्टॉक गिराए जाते हैं। और डेटा मैं आपके साथ चेक कराऊंगा। जो एफआईआई ने फ्राइडे के दिन बिकवाली की है, वो स्टॉक फ्यूचर दोबारा से बेचे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ये अच्छा खासा फॉल आया है। हैवन सेड दैट गाइस, पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो जुड़े रहेगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स की मैंने बात करेंगे और मार्केट कहाँ जाना चाहता है उसकी भी बात करेंगे। नाउ, 2 दिनों के अंदर मेरी वीडियो तो नहीं आई है, लेकिन आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी। मार्केट क्रैश, मार्केट गिर गया, जाएगा, मार्केट 14,000 15,000, ये बियर गैंग ना फिर से चालू हो गया है। देखो ना, तो गाइज हम बियर हैं, नाम तो बुल हैं। यहाँ पर हमारी कोई बुलिश पोजीशन तो नहीं थी, लॉन्ग पोजीशन, हम सारे टारगेट बुक करके बैठे होते। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि 45,000 की एक कॉल हमारे पास ऑलरेडी है, जो मैंने भी होल्ड की हुई है। काफ़ी लोग निकल चुके हैं, मैंने होल्ड कर रखी है। इट इज़ अराउंड 58-59 रुपीज़। वो बुक कर रखी, वो बुक नहीं करिए, क्योंकि ये अक्टूबर की कॉल है और मैं इसको नीचे अगर और गिरता है तो एवरेज भी करूंगा, होल्ड करूंगा। मेरा विश्वास कुछ और है। मुझे लगता है अक्टूबर से पहले पहले अभी भी 45,000 का टारगेट आई एम स्टिल एडमेंट के आएगा। आप सबको बोला था, एक लेवल दिया था कि मार्केट कहाँ से गिर सकता है, मार्केट वहीं से गिरी है, तो मैंने बुक भी कराया। 200 जब ये पहुंच गया था, मैंने बुक कराया था। वापस लेने को बोला था कम क्वांटिटी के अंदर, बट एनीवेज उसके बारे में बात करेंगे कैसे क्या होता है, तो एंड तक जरूर देखेगा वीडियो को। और बियर गैंग को भूल जाइए, तो अपना अकल लगाइए, वीडियो सबकी देखे ना, सुनिए सबकी, करिए मन की, ठीक है। सो सबका लॉजिक देखिए, जो आपको लॉजिकल ज़्यादा लगता है आप उसको फॉलो कीजिए। मैं अपना लॉजिक आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने एक कैंडल का कंस्ट्रक्शन किया है। मंथली से हम एक बार करने की कोशिश करते हैं। मंथली की जो कैंडल बन रही है, बहुत ही खतरनाक कैंडल बन रही है। ये जो कैंडल बन रही है गाइस, दिस पर्टिकुलर कैंडल इज फॉर्मिंग अ डबल टॉप। यस, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि सर ये डबल टॉप बन रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो टॉप नंबर 1, ये टॉप नंबर 2, और मार्केट यहाँ से गिरने की कोशिश करिए। अगर ये कैंडल है, एक शूटिंग स्टार की तरह बन रही है। शूटिंग स्टार एक ऐसी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि एक बेरिश ट्रेंड का रिप्रेजेंटेशन करती है। प्लस जितने हाई टाइम फ्रेम पर बनती है उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और ये जो बनी है अभी, ये बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बनी है, ठीक है। मेरा एनालिसिस क्या कहता था, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर ही था तो उसको लगा लेते हैं। कहता था नहीं सर, कहता है। मार्केट यहाँ से गिरी थी, यहाँ ही से उठी थी, यहाँ से जब इसने पिन बार बना के उठाया था मार्केट को, मैंने आपको डिटेल में बोला था कि मार्केट वापस आएगी, वापस आई। हमने आपको टारगेट भी दिए थे, क्या दिए थे? बाय सितंबर 41,000 आपका टारगेट आ जाएगा। मार्केट ने 41,800 का टारगेट हमें दे दिया। पिन पॉइंट यहाँ से रिजेक्शन, ठीक है। जितने लोगों ने मेरी फीबो की वर्कशॉप अटेंड कर रखी है, जितने लोगों ने 333 की वर्कशॉप अटेंड कर रखी है, सबको ये टारगेट दिया था।
यहाँ से मैंने बोला था प्लीज बुक कर लेना, ये एक मेजर रेजिस्टेंस का लेवल होगा। और पुरानी वीडियो उठा के देख लेना, मैंने वीडियो में चिल्ला चिल्ला के आपको बोला है 41,800 इज द नंबर, 41,800 इज द नंबर। ये एक 100 रुपये ऊपर ही गया है भाई, रिवर्सल का नंबर जो आपको दिया था ऊपर चला गया, लोग बोल रहे सर और ऊपर, ठीक कोई बात नहीं, रिवर्सल का टाइम था, मतलब यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए था, इसने रिजेक्शन लिया, इतना उसने किया और अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरा है। देखो आप लोगों के सामने ना भाई वाली बात है, तो मैं एक चीज एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, शर्मा जी इज बुल। मेरे 80% टू 90% जो सेटअप है गाइज, जो मेरे हैक्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, सब बुलिश मार्केट पे काम करती हैं। 80% एमएमएस वगैरह भी नीचे भी देती हैं, बट मेरे जो लॉन्ग टर्म के सेटअप्स हैं गाइज वो बुलिश, मैं बेयर नहीं हूँ। मैं ये अपनी कमजोरी मानता हूँ, ठीक है, हर इंसान के अंदर कमजोरी होती है, और मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ मैं भाई भगवान हूँ, मैं बिल्कुल भगवान नहीं हूँ। मार्केट जब गिरती है, बेरिश होती है, सो मेरा एनालिसिस उतना स्ट्रांग नहीं होता है कि मैं उस फॉलिंग मार्केट को पॉइंट पिन पॉइंट तक कैप्चर कर पाऊँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना लॉस करवा लेता हूँ, मैं इसका लॉस बिल्कुल नहीं कराता। मुझे ये पता है मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ है जहाँ मुझे सतर्क हो जाना है, वहाँ से एक बार रिजेक्शन मिल सकती है मार्केट में। हमने यहाँ पर रिजेक्शन ली, बुक करके बैठे हैं, इंट्राडे स्विंग नहीं बैठे हैं। अब 42,125 का लेवल मैं आपको बिंदास दे के बैठा हूँ गाइस। जिस दिन स्क्रीन के ऊपर कोई भी वीकली क्लोजिंग आपको इसके ऊपर मिल जाती है या 2 डेली कैंडल मिल जाती हैं ऊपर, भाई अगला टॉपिक डिस्कशन का इन बेयर्स वालों को लिख के दे देना कि शर्मा जी ने बोला था 45,000 से पहले अगर मार्केट रुक जाए तो नाम बदल देना भाई। 42,125 के पास इन नो टाइम यू विल सी 45,000, और मुझे अभी भी लगता है कि ये अक्टूबर तक आपको देखने को मिल सकता है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? पैनिक सेलिंग बिल्कुल चल रही है मार्केट में, लोग अपना सामान बेच रहे हैं, एफआईआई वर्ल्ड इकोनॉमी के नाम पर सामान बेच रहे हैं, सब कुछ है। बट क्या ये चीज़ें चार्ट के ऊपर पहले से अवेलेबल नहीं थी? द आंसर इज यस, दिस वाज अवेलेबल। रिजेक्शन लेवल पहले से दे रखा था आपको, ठीक है, जो पैटर्न बने थे वो भी। अब यहाँ से अगर इसको फ्लैग पैटर्न भी मानते हैं तो भाई ये एक बार गया है, इसको आने तो ना रीटेस्ट करने, प्राइस एक्शन के हिसाब से तो रीटेस्ट कर सकता है ना, आने तो रीटेस्ट करने। कहाँ तक आ सकता है? 35,794 एज पर बिगर। तो और नीचे गिरना चाहिए, गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है, स्कोप है, बिल्कुल है। बट क्या ये वापस नीचे चला जाएगा? बिल्कुल 15,000, 14,000, 26,000, 28,000 के जो लेवल दिए जा रहे हैं कि डाउ जोन्स देखो कितने से 29,000 आ गया है, हम भी 29,000 चले जाएंगे भाई। देखो जाएंगे तो जाएंगे, ये लेवल टूटेगा तो जाएंगे भी, ठीक है। गले से नहीं लगाना है, हमें किसी से शादी नहीं करनी है, हमें अफेयर करने हैं, ठीक है, और पैसा बनना है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। अगर ये बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीकली कैंडल देख लेते हैं एनालिसिस करके कि क्या बन रहा है। वीकली कैंडल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो गाइस एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज इवनिंग स्टार पैटर्न, विच इज अगेन अ रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। इस पैटर्न का लो टूटने के बाद मार्केट आपको फर्दर लो इस कैंडल तक दिखा सकता है। तो ये टारगेट क्या बन के आते हैं नीचे की तरफ, और लेवल्स क्या बन के आते हैं, तो इसका जो लेवल है गाइस वो है 35,250, जो आपको मैंने ऑलरेडी 39,250। इसके नीचे मार्केट आपको फर्दर 38,000 तक के लेवल दिखा सकती है, ठीक है। ये लेवल ओपन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ तक मार्केट गिर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, आपको एक और चीज बताना चाहूंगा गाइस, मैंने आपको एक नंबर दिया था गाइस, क्या नंबर दिया था कि 40,250। ये लेवल अगर टूटता है तो भाई बिंदास 190 पॉइंट का फॉल आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो आपको उसी दिन मिला। तो बहुत लोगों के मैसेज आया था कि सर आपके लेवल ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और मार्केट गिरी वहां से, उन्हीं लेवल से, ठीक है। तो वो ऐसे ही लेवल्स, हाँ छोटे मोटे तो मैं भी कैप्चर कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल बेरिश कैप्चर नहीं कर पाता हूँ। वो 18,000 का टॉप लगा था, नीचे की तरफ कैप्चर किया था ना, कुछ स्ट्रैटेजी है मेरे पास, लेकिन मैं कंप्लीटली बुलिश हूँ, मुझे बुलिश ट्रेड लेना ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो डेली डेली एनालिसिस ये हो गया। डेली पे देख लेते हैं क्या कर रहा है गाइस। डेली के ऊपर ये भाई आग लगा रहा है, आग लगा रहा है, आग लगा रहा है। यहाँ पर इसने एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन किया है। लेवल्स पे खेलेंगे, सिर्फ लेवल्स की बात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, नो ज्ञान। इसने एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन किया और यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन दिया खूबसूरती से। राइजिंग वेज के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन जो चार्ट बोल रहा है कहाँ तक गिरना चाहिए इसको, ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक मिनिमम फॉल जो इसका होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ये लेवल। ये लेवल क्या है देख लेते हैं एक बार। क्या ये कल आ जाएगा भाई? पता नहीं,
लेकिन इसके जो लेवल वीकली लेवल्स आ रहे हैं, वीकली लेवल है ना 38,664, 38,665। मार्केट यहाँ तक के लेवल फॉल दिखा रहा है कि नीचे की तरफ गिर सकता है। इसका गिरने का एक और रीजन क्या है गाइस, वो साफ साफ आपको पता है। ये है आपकी फ्राइडे की कैंडल, ये है आपकी थर्सडे की कैंडल, ये है आपकी वेडनेसडे की, ये है ट्यूसडे की, ये है मंडे की। फ्राइडे वाले दिन आपको लोएस्ट क्लोजिंग मिली है, ठीक है। लोएस्ट लो भी लगाया है और लोएस्ट क्लोजिंग भी दी है। इसका मतलब ये जो आज का इसने लो मारा है, इसके नीचे आपको क्लोजिंग आते हुए दिखाई देगी। मार्केट 39,934 के नीचे तो डेफिनेटली जाएगी ही जाएगी। लास्ट वीक के एनालिसिस में भी आपको बोला था ये लो है जो लगा था, और मार्केट इस वीक में फ्राइडे से पहले पहले इस लो को तोड़ेगी। मार्केट ऊपर जरूर गई लेकिन नीचे आके इसी लो के नीचे क्लोज किया, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। तो हमारे जो ज्ञान पाजी का रूल है भाई, मैंने बोला है कि 70 से 80% ही काम करता ही करता है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो गाइज ऑलरेडी बना दी थी, आपको जान के बड़ी खुशी होगी। मैंने एक अच्छी खासी वीडियो बनाई थी जो 30 मिनट की वीडियो थी। इसके अंदर सारे रूल्स और सारी ऑब्जर्वेशन डिस्कस की थी। अनफॉर्चुनेटली मेरा पीसी डैमेज होने की वजह से द डेटा इज़ गॉन हो गया है, और तो अब मुझे दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और इट्स टू लेट राइट नाउ, बट ऑन संडे आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड द वीडियो वंस मोर ओनली फॉर यू, बिकॉज उसके बहुत सारे मैसेजेस मुझे ऑलरेडी आज भी आए हैं, मैंने देखे टेलीग्राम के ऊपर, और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मेरा वादा है ज्ञान की वीडियो फ्री में ज़रूर दूंगा, तो मतलब दूंगा, ठीक है, बहुत जल्दी दे दूंगा। हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा उसके लिए कि डिले हो गया। मैंने वादा किया था वीकेंड पे दूंगा, वीकेंड वाले की ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन कल रिकॉर्ड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो अभी यहाँ पर ये रिकॉर्ड, ये लो आपको टूटता हुआ दिखाई दे सकता है मंडे के दिन, और लुकिंग एट द एसजीएस निफ्टी एंड द फॉल, ये आपको दिख ही जाएगा। तो मैं खाली वो चार्ट देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ लॉजिक के थ्रू पे ही बता रहा हूँ। निफ्टी की मैं बात करूँ, निफ्टी का भी जो लो था वो ये था, और उसने मार्केट ने ये लो भी तोड़ दिया फ्राइडे से पहले। अब इसने जो लो बनाया है निफ्टी 17,290, 17,290 का जो लेवल है, ये भी आपको टूटता हुआ दिखाई देगा। इसके क्या लेवल निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर क्या लेवल निकल के आ रहे हैं, इसको डिलीट। ये अगर मैं फिबोनाची के नज़रिए से देखूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर पे बंद हुआ है, ठीक है? अगर आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर फॉलो करते हैं तो गाइज, मैंने लाइव मार्केट के अंदर आपको बोला था इस लाइन को टच करते ही आपको यहाँ से 50 से 80 पॉइंट का अपराइज मिल सकता है। डेफिनेटली इसको रेस्पेक्ट जरूर करेगा। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, फिबोनाची गायब हो गया, बताओ। देखिए, नेट बंद होता है ना तो फिर ऐसे ही होता है यार, आधी चीज़ें ना दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ से देखेंगे तो मैं क्लोजिंग का नंबर देख लेता हूँ ना, यहाँ पर सीधा सीधा इसने 39,440, 39,440 वॉज द लाइन, 39,440 वॉज द लाइन। और इसकी जो क्लोजिंग आई है वो कहाँ पर आई है गाइस, क्लोजिंग आई है 39, ऊपर कहाँ बता रहा है, कुछ गलत ही बता रहा है यार, हिसाब किताब इतना नीचे उड़ना होता है। इस कैंडल का क्लोजिंग आया 39,546 गाइस, 546। 50 से 80 पॉइंट की बात की थी इसने, ये देखिए आपके सामने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो इस लाइन से, बल्कि इसके नीचे से ही आया, मैं तो सिर्फ पॉइंट से ले रहा हूँ, ये नीचे गया था। यहाँ से मार्केट ने आपको 50 से 80 पॉइंट मैंने बोला था आपको आते हुए दिखाई दिए। और ये चीज़ आप हमेशा याद रखना गाइस, फिबोनाची के 61% लेवल से जब भी कभी कोई स्टॉक, कोई इंडेक्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आता है तो आपको एक बाउंस जरूर देता है। बैंक निफ्टी का जो कैलकुलेशन है वो 50 से 80 पॉइंट का है, 50 टू 80 पॉइंट्स का बाउंस आपको मिलता ही मिलता है, एक्स्ट्रा ही मिल जाता है। निफ्टी की बात करूँ तो आपको 20 से 40 पॉइंट का जो बाउंस है, 20 से 40 पॉइंट का, 20 टू 40 पॉइंट्स का बाउंस निफ्टी के ऊपर मिलता है हमेशा। तो आप कभी भी लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसको इंट्राडे के अंदर इनकैश कर सकते हैं। तो having said that, बैंक निफ्टी इज ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर राइट नाउ। अगर मैं इस लो स्विंग से कंसिडर करता हूँ और ये लो अगर ये टूट जाता है, देन एक ये लो बनता है इस लो के हिसाब से मार्केट 39,000 का दिखा रहा है, ये यहाँ तक डेफिनेटली आएगा। अगर ये लो है तो ये डेफिनेटली 39,000 को टच करेगा। और अगर हम ये मान के चलते कि ये सबसे नीचे है, ये स्विंग महा स्विंग है, वीकली चार्ट के ऊपर है, और वीकली के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है 39,000 के ऊपर। अब जो लेवल निकल के आ रहा है मार्केट एनी हाउ 38,195 के लेवल को टच करने आ रहा है एज पर फिबोनाची। एज पर फिबोनाची
मार्केट 38,195 के लेवल को टच करने के लिए नीचे आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है, इसको टच करेगा। यहाँ पर वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे ऊपर जाता है, वो देखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर लेवल पे। बट अपना जो मेजर सपोर्ट आ रहा है वो 38,195 का लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। ये तो गाइज एनालिसिस हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी तो हो गया, निफ्टी का देख लेते हैं कि फिबोनाची क्या बोल रहा है। फिबोनाची बेरिश ही दिखा रहे हैं भाई सबके सब। ये वाला अगर हम लो लेते हैं उसके हाई से मैच करते हैं तो गाइस अभी भी देख रहे हैं यहाँ से स्पेस बाकी है 17,261। ये तो टूट ही जाएगा आपको, क्योंकि एचएस निफ्टी दिखा रही है। अगर ये टूटता है लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो आपको गोल्डन जोन तक फॉलो होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ के साथ में यहाँ पर जो दोनों इंडेक्स ने ये छोटा सा फॉर्मूला एम आपको बनाता हुआ दिखाई दे, तो ये तो अपना टारगेट पूरा करके ही जाएगा, ठीक है, एम कर देगा। और बैंक निफ्टी के अंदर भी ये सिमिलर कंस्ट्रक्शन देखी जा सकती है ऑन अ वेरी सीरियस नोट। ये इसने जो बनाया है ये आपको दिख ही रहा होगा। चार्ट पे दिखाऊंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा डर लगेगा देखने का, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि इसने काफ़ी टारगेट तो दे दिया। अगर ये जो एम बनाया इसने तो पूरा टारगेट इसने यहाँ पर दिया, बाउंस मारने की कोशिश की। अगर ये एम यहाँ से है तो ये डेफिनेटली इस लेवल को टच करने डेफिनेटली आ रहा है। ये डेफिनेटली आपके 38,195, मतलब मोटा मोटा आप देखो 38,200 के लेवल तक मार्केट डेफिनेटली आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर क्या करना है गाइस, मेरे को तो लगता है कि मार्केट को बाय करना चाहिए, क्योंकि बाय इज दी ओनली दिस थिंग, ठीक है। अब काफी लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल बाय अपना पूरा जायदाद लगा दो बेच के, ऐसा नहीं होता है सर। जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हुए हैं कैश के अंदर, वो कैश में रखे हुए हैं। डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। अगर आपने ऊपर लेवल पे बुक नहीं किया है, नो प्रॉब्लम, आप इस एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, ठीक है। एवरेज कब करते हैं गाइस, कभी भी आपका जो बाइंग प्राइस से नीचे मार्केट 7 to 10% रिट्रेसमेंट करता है। इफ इन केस यू वांट एवरेज, यू कैन डू इट एवरेज देयर। लॉट ऑफ पीपल वुड दे मिस्टेक, 100 रुपीज़ पे कोई चीज़ लिया, जैसे ही वो 95 जाता है ना तो आप एवरेज करना शुरू कर देते हो। 85 जाता है एवरेज करना शुरू, ऐसे नहीं होता गाइस। एवरेज कब करते हैं, जब मार्केट मिनिमम 7 to 10% आपका रिट्रेस कर चुका है, आपके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है, तब आपको एवरेज करना चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इंडियन रिटेलर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं कि उनके पास पैसा नहीं, उनको ट्रेडिंग नहीं आता या कुछ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एवरेजिंग। हम ना सारी चीज़ों को ज़्यादा एवरेज करते हैं, ना कि ना, अगर आप बाहर गाँव जाते हो ना, किसी यूएस यूके कहीं पे किसी और इंटरनेशनल ट्रेडिंग में जाओगे ना, पीपल व्हेन द प्राइस दे आर इन प्रॉफिट दे बाइंग मोर, दे ट्राई टू buy more when they're winning trade. That means they hold on to their winning trades and they average their winning trades rather than holding to their losing trades and averaging their losing trades. That is the difference. And उसका एक एग्जांपल आपको ना डेटा एनालिसिस के अंदर भी दिखाई देगा, जो मैं करने वाला हूँ। और वो देखे कि प्रॉब्लम हो क्या रहा है, बकरा कैसे तैयार होता है कटने के लिए। ये लेवल है गाइस जो आपको दिए थे मैंने बैंक निफ्टी के लेवल्स ने कुछ अच्छे, क्या बहुत अच्छे तरीके से काम किया। मार्केट एकदम नीचे की तरफ आई है और नीचे गिरी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये लोग काफ़ी बोल रहे थे सर बेरिश फ्लैग बेरिश फ्लैग बेरिश फ्लैग। सर ये बेरिश फ्लैग नहीं है। वाई? बिकॉज देखो फ्लैग जो होता है ना, बेरिश फ्लैग, ये एक बेरिश फ्लैग होता है, ये फ्लैग नंबर 1। ये एक दूसरा फ्लैग होता है स्ट्रेट, फ्लैग नंबर 2। दिस पर्टिकुलर फ्लैग इज अ रिवर्सल पैटर्न। ये बेरिश नहीं होता, ये इसे बुलिश बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाता है अक्सर डब्ल्यू या कोई ना कोई और पैटर्न बना के। यहाँ पर अगर आप पैटर्न बनने की कोशिश करेंगे तो ऑन अ 5 minute चार्ट इट इज मेकिंग अ फॉलिंग वेज, ठीक है, फॉलिंग वेज विद बुलिश डाइवर्जेंस। आरएसआई अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर इसके बुलिश डाइवर्जेंस भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार आरएसआई को चेक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आरएसआई क्या बोल रही है। देखिए यहाँ पर आरएसआई क्या बोल रही है, यहाँ पर आरएसआई क्लियर बोल रही है, चिल्ला चिल्ला के। ये देखो ये ग्रीन, यहाँ से आरएस प्राइस ने लोअर लो लगाया। यहाँ पर देखेंगे आप, ये इसका लोअर लो बना, ये एक और लोअर लो बना, ये एक और लोअर लो बना। यहाँ पर प्राइस ने लोअर लो बनाए, लेकिन यहाँ पर आरएसआई ने लोअर लो मारा, ये हायर लो मारा, ये हायर लो मारा। दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस, विच मीन्स मार्केट आपको ट्रेड कैसे करने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन भी होता है तो गाइस सेल के बारे में प्लीज मत सोचिएगा।
कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई देता है मार्केट में, बाय के बारे में सोचेगा, क्योंकि मार्केट आपको ग्रीन कैंडल दिखा सकती है। ठीक है, ऑन अ मंडे इट कैन शो यू अ ग्रीन कैंडल, नंबर वन। नंबर थ्री, मंडे जो है वो दिस इज ऑल्सो आवर एस्ट्रो डे, एस्ट्रो डे, एस्ट्रो ट्रेडिंग डे। ठीक है, वो क्या है, मेरे सारे जो फॉलोअर मुझे लंबे टाइम तक फॉलो कर रहे हैं उनको सबको पता है वो क्या है। फुल मून है, फुल मून है ऑन 26 ऑफ सितंबर, जो जो एक बहुत ही अच्छा दिन है। 26 ऑफ सितंबर, ये देखिए 26 ऑफ सितंबर स्पेशली 3:24 के आसपास शुरू होगा। तो सेकेंड हाफ के अंदर आपको काफी अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। अगर फर्स्ट हाफ में फॉल भी होता है तो आपको सेकेंड हाफ में रिकवरी डेफिनेटली दिखाई दे सकती है। 23 तारीख का जो फॉल था वो गाइस बड़ा होना ही था, क्योंकि इक्विनॉक्स वाले दिन, जो जिस दिन हमारा इक्विनॉक्स होता है, उस दिन आपको एक बड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ता है अक्सर मार्केट के अंदर। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। अब ये वॉलेटालिटी कम होती जाएगी, वो जैसे ही इक्विनॉक्स गए, जितना हम दूर जाते जाएंगे वॉलेटालिटी कम होती जाएगी। वो सारे लोग जो एस्ट्रो ट्रेडिंग डे को कैसे आप ट्रेड कर सकते हो वो जानना चाहते हैं गाइस, मेरे ट्रेडिंग विद तरुण के यूट्यूब के चैनल के ऊपर आप चले जाएगा, वीडियोस में जाइएगा। वीडियोस में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाके टाइप करना है एस्ट्रो। जैसे ही आप टाइप करोगे एस्ट्रो, आपको एस्ट्रो ट्रेडिंग पावर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, 15 मिनट स्ट्रैटेजी। डू हैव अ लुक कैसे इसको ट्रेड करना है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, मोस्ट प्रॉब्ली आपको वन साइड ट्रेंड देखने को भी मिल सकता है। इसको एक बार ट्रैक करना, चेक करना। मोर देन 20,000 पीपल हैव वॉच्ड दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ऑलरेडी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो के, उसके ऊपर क्लिक करके आप डेफिनेटली देख सकते हैं। देखने के बाद आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भाई को जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देख लीजिएगा 26 को एस्ट्रो डे भी है आपका, जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाइवर्जन आपको दिख गया बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर भी आपको सिमिलर डाइवर्जन मिलेंगे। और अपने लेवल्स का इस बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम किए। मार्केट हमारे लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आती गई, नीचे का यहाँ पर सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लिया, और मार्केट के लास्ट लेवल इसके नीचे ना नीचे कुछ दिया ना ऊपर कुछ दिया, देख रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे लेवल के ऊपर आकर मार्केट ने दम तोड़ दिया। तो मार्केट यहाँ पर हमारे लेवल्स के ऊपर ही आकर बंद हुई है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मंडे के दिन आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल मैं डिलीट कर दूंगा, आपको नए लेवल बना के दे देता हूँ। ठीक है, इस इंडिकेटर को भी डिलीट कर देते हैं और नए लेवल आपको दे देता हूँ। अभी टारगेट हो चुका है गाइस, अगर देखेंगे तो ये आपका बहुत क्लियरली से ये वेव ए, ये और ये वेव टू, देखो आपको ए बी सी वेव यहाँ पर बनी है। एनीवेज इसका आपको मैं दूंगा डेटा लेवल्स, बड़े लेवल्स। इंपॉर्टेंट, आपको नीचे के ज़्यादा लेवल नहीं दूंगा, और उसका रीज़न आपको मंडे की मार्केट देख के पता लग जाएगा। मैं ऊपर के लेवल ज़्यादा दे रहा हूँ, नीचे के लेवल बिल्कुल ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, और इसका रीज़न मैं नहीं बोलूँगा, मार्केट आपको दे देगी। इसका रीज़न आपको मंडे के दिन पता लग जाएगा। 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं इन लेवल्स को ट्रेड करने के लिए। ये बड़े लेवल्स हैं। ठीक है, आपको जिसके हिसाब से ट्रेड करना है। बाय कहाँ पर करना है, आपको बाय करना है क्लियरली ऑन 17,397 के ऊपर आप बाय की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 17,500 का, और 500 का। दूसरा टारगेट होगा 17,586 का। तीसरा टारगेट होगा 17,667 का। ठीक है, और मार्केट मुझे इसके ऊपर जाती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी एक लेवल आप ले लीजिए 762। मार्केट अगर आपको किसी वजह से दोबारा से 17,254 के नीचे जाती है, सेल की पोजीशन पे बैठेंगे। टारगेट होगा 17,044, 200 पॉइंट का फॉल। अब आपको क्या हो सकता है गाइस, मार्केट ना यहाँ कहीं बीच में खुल सकती है। आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट को गिरने देना अगर गिर रही है तो। ठीक है, पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई लो ट्रेड कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। 17,044 के ऊपर मार्केट बाउंस लेने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर आपको कोई भी रिवर्सल कैंडल स्टिक दिखाई देती है, उसके लो का स्टॉप लॉस लगा के हाई क्रॉस करने के बाद बाई कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा पोजीशन को। वीकली एक्सपायरी में ही 17,254 आपका पहला टारगेट होगा, 17,397 तीसरा,
और 70,500 के आसपास टारगेट होगा, जहाँ पर भी आप उतना करना चाहते हो कर सकते हो। ये आपके निफ्टी के लेवल होंगे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, 1 आवर के चार्ट पे आ जाते हैं। इसके 1 आवर के चेक 1 आवर के काम नहीं करेंगे, 1 आवर के काम नहीं करेंगे इसके, मुझे आपको 15 मिनट के हिसाब से ही देने पड़ेंगे बैंक निफ्टी, क्योंकि ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो मैं 15 मिनट के हिसाब से देता हूँ आपको टारगेट। ये हो गया आपका बेस लाइन, ये हो गया आपका हाइड्रो लाइन, दिस इज योर रैबिट होल इज मेड। एंड इसके नीचे, इसके ऊपर आपका ये लेवल हो गया एक, ये लेवल हो गया, छोटे लेवल हो गए ऊपर के। और मैं एक लेवल आपको दे देता हूँ ड्रैगन होल, रैबिट होल के साथ साथ ड्रैगन होल लेवल। ये रहा आपका ड्रैगन होल का लेवल। नीचे मार्केट नहीं जाएगी, चलेगी तो भाई बोलेंगे कि मार्केट नीचे चली गई और आपने मुझे लेवल नहीं दिए, चलती मार्केट में दे दूंगा। चलो ये दे देता हूँ। ठीक है, तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड करना है। कैसे ट्रेड करेंगे? मार्केट में आपका ये लेवल है 39,635 के ऊपर बाय, 39,938 आपका पहला टारगेट, 40,161 दूसरा टारगेट। उसके बाद छोटे टारगेट हो गए क्योंकि कंजेशन जोन में जाएगा मार्केट। 4325 आपका टारगेट होगा, नीचे 4454 आपका टारगेट होगा, और जो फाइनल टारगेट ऊपर की तरफ होगा वो होगा 4568। जो एक गैप है ये भरा जाएगा, तो गैप ऊपर भी छोड़ के गया है, वो उसकी टेंशन नहीं लेंगे। नीचे अगर गिरता है आपको तो 39,353 के नीचे आपको सेल की पोजीशन बनानी है। 38,058 आपका पहला टारगेट होगा, और ये वाला टारगेट होगा 38,369। नाउ मंडे के अंदर सिचुएशन क्या होगी? लुकिंग एट द करंट नंबर गाइस, मार्केट यहाँ कहीं पे खुल सकता है, तो नो ट्रेड। अगर बीच में कहीं पे खुलता है ना तो अवॉइड कीजिएगा, मार्केट को कुछ पॉइंट लेने दीजिएगा। मार्केट अगर नीचे गिरती है, यहाँ पर कोई बुलिश प्रेशर की कैंडल बनाती है, कोई बुलिश कैंडल स्टिक, रिवर्सल कैंडल स्टिक में उसके हाई के ऊपर बाई कीजिएगा। लो का स्टॉप लॉस के लिए पहला टारगेट ये, दूसरा तीसरा ऊपर की तरफ। लेकिन मार्केट बीच में खुलती है, अगर ऐसा सिनेरियो होता है कि मार्केट बीच में यहाँ पर खुलेगी इसके नीचे ही, अगर यहाँ पर कहीं पे खुलती है और भागना शुरू करती है, जैसे ही वो 39,353 के ऊपर कोई भी 5 मिनट की एक कैंडल का क्लोज देता है, उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस ला के आप बाई कर सकते हो। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, चौथा टारगेट, पांचवा टारगेट, ये ऊपर की तरफ तेजी से भागेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी रिवर्सल 11 बजे से पहले मिलता है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको कोई रिवर्सल 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में मिलता है, ट्राई टू बी इन हाफ क्वांटिटी। ये एक फेक रिवर्सल हो सकता है आपका पैसा खा जाए। तो 11 बजे से 11:30 बजे तक का जो टाइम है, ठीक है, एस्ट्रो वाइज इज नॉट दैट गुड। उसके अंदर थोड़ा सा ट्रैप होने से बचना। तो जो भी आपकी ट्रेड है, या तो आप 11:30 बजे के बाद कीजिएगा या 11 बजे से पहले। ठीक है, उस तरीके से आपको अपनी ट्रेड्स को प्लान आउट करना है। तो ये रहे आपके निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल। इसके अंदर एक और चीज़ है गाइस, बैंक निफ्टी के अंदर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पर देखो, डेथ क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद में क्या तमाशा हुआ है वो सबको पता है। यहाँ देखो गाइस, रोलर कोस्टर स्ट्रैटेजी 50 EMA टूटने के बाद 200 EMA आपके पास आई है। अब इसने क्या किया है, 4 आवर के चार्ट के ऊपर ये एक्टिवेट हो गई है, 4 आवर के ऊपर एक्टिवेट हो गई है। अगर ये वाला लेवल है, तोड़ देती है, 39,185 का लेवल है ये लेवल तोड़ देती है ना, तो ये रिवर्सल नहीं लेगी। इसका स्टॉप लॉस भी हिट होता है स्ट्रैटेजी का, तो ऐसा नहीं कि हमेशा सक्सेसफुल होती है। इसका एक्यूरेसी परसेंटेज भी 70% के आसपास है। लेकिन अगर ये 39,185 तोड़ देती है तो ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट इस 200 EMA को टेस्ट करने आ रही है, विच इज डायनामिक, थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगी। लेकिन ये 4 आवर के ऊपर ऐसा नहीं कि कल ही आ जाएगा, लेकिन मार्केट आपको नीचे के लेवल दिखा सकते हैं, जो कि आ सकता है 37,800 के आसपास। जो 200 EMA भाई एक बड़ा फॉल के लिए तैयार रहेगा, उसमें इनकैश करने के लिए तैयार रहेगा वो बेरिश पोजीशन के साथ में। ठीक है, तो ये एक आपको दिखाना था जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेटा एनालिसिस की अगर मैं बात करूं कि डेटा किस तरीके से आया, तो समझो तो ये बात साफ भी है, ना समझो तो ये राज भी है। गाइस, डेटा क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। ये डेटा छोटा मोटा डेटा नहीं है। मैं ना सिर्फ मुस्कुरा रहा नहीं रहा था, हंस रहा था ये डेटा देख के। यहाँ पर देखेंगे तो 11,000 के आसपास स्टॉक फ्यूचर बाय किए हैं, इंडेक्स के 17,000 फ्यूचर बाय किए हैं, इंडेक्स की कॉल 1,57,000 और 1,32,000 पुट बाइंग की है। ये बुलिश नहीं है भाई, ये अंधा बुलिश है। ये वो बीमारी है जो इंडियन ट्रेडर्स को ऑलरेडी लगी है, वो है अपने लॉस को एक्सेप्ट ना करते हुए
सिर्फ और सिर्फ एवरेज करते जाना। लेकिन एक बात याद रखना, पिछले 20-25 दिनों से रिटेलर ये मार्केट चला रहा था। अब वो मार्केट खुद चला रहा था या बकरे को काटने से पहले उसको मोटा ताजा किया जा रहा था कि जब मार्केट हमारे उसके अगेंस्ट जाए तो उसको यकीन ना हो और वो और हमारे ट्रैप में फंसता चला जाए। रिपीट करता हूं ये सेंटेंस को, क्या मार्केट 20 से 25 दिन रिटेलर की हिसाब से चल रही थी या उसको चलाने दिया जा रहा था ताकि बकरे को काटने से पहले मोटा ताजा किया जा सके? क्यों? अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ये गए हैं भाई, देखो 39,054 उस समय बेचे थे, 48 बेचे, फिर 18,000 बेचे, 15,000 बाई किए दिखावट के लिए और 39,000 फिर बेच दिए। 39,000 इंडेक्स बेचे, 18,000 कॉल बाई करके गए हैं थोड़े से 54,000 यहाँ पर देखेंगे तो पुट बाई करके गए। 1,76,000 76,000 सुपर बेरिश। ठीक है, सुपर बेरिश, ये इनकी पोजीशन छोड़ दो। ठीक है, नेट बेसिस पे देखोगे पता लगेगा इन्होंने 1,01,000 से 1,18,000 ये बुलिश है, बुलिश नहीं अंधे बुलिश है। 32,000 से 19,000 आ गया है DII, थोड़ा सा इसने प्रॉफिट बुक किया है। ये 63,000 से 99,000 ये डेटा है कंप्लीटली बेरिश है भाई। इफ आई लुक एट द FII और स्मार्ट मनी के पर्सपेक्टिव, डेटा हमेशा स्मार्ट मनी के पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है, रिटेलर के नहीं। ऑनेस्टली देखो, अंडर एस्टिमेट करने की बात नहीं है, लेकिन बेरिश है। यहाँ पर ये 27,000 से 1,85,000 अंधा बुलिश। ठीक है, इनका पता नहीं कौन से मंथली एक्सपायरी लेके बैठा है भाई, 719 खत्म ही नहीं हो रहे भाई साहब। ये 182,000 से 101 इन्होंने कुछ तो ऐड किया है, ये इस वाली रिकवरी के चक्कर में इनको लगता है कि भाई जितना नीचे खींच सकता हूँ खींचूंगा, जितना काट सकता हूँ काटूंगा, नीचे यहाँ पर और कॉल बाय करूंगा और मार्केट को ऊपर वी शेप रिकवरी में लेके आऊंगा, ऐसा होगा। फिर मैं उन सभी बेरिश यूट्यूबर्स को भी देखूंगा जो अभी यहाँ पर 14,000 15,000 के एक रेड कैंडल बनती नहीं है इनकी। इनकी अम्मा पता नहीं क्यों नाचने लग जाती है ये बोलते हुए कि 15,000 आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, 2,000 चला जाएगा निफ्टी। भाई ये पागल हो गए क्या? पागल पागल हो गया क्या? कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं भाई? मुझे भी चाहिए ये जो 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 एक रेड कैंडल बनने के बाद ना 14,000 के टारगेट देते हैं ना। मैं 3 वीडियो देख चुका हूँ, मैं खुद परेशान हो गया। 14,000 के टारगेट देते हैं, ये कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं भाई? कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता देना कि मेरे को भी चाहिए। ठीक है, कभी कभी तो मेरा भी मन करता है कि मैं बेरिश होता हूँ तो पता तो लगे कि कौन सी जड़ी बूटी खा रहे हैं। आ जाओ वापस धरती पर भाई। 2,91,000 मार्केट नीचे गिराया, FII ने इनको चाटा भाई। मेरे एवरेज 3,36,000। भाई हार नहीं मानेगा पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, नहीं झुकेगा। मार्केट को और कुत्ते की तरह 1,000 पॉइंट गिराया गया। क्या है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो रिटेलर हूँ, मार्केट तो मैं चला रहा हूँ, पिछले 25 दिनों से मार्केट मेरे तरफ चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और डालूंगा मार्केट और एवरेज कर दिए। इसको बोलते हैं बकरे को खिला पिला के मोटा किया जाना। ये दिखा देना कि तू कभी गलत हो ही नहीं सकता भाई, तू कभी गलत हो ही। और काटना भाई कब तक करेगा ये एवरेज? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं भी देखना चाहता हूँ। मतलब डेटा बहुत हो गया, ये डेटा हाथी दांत हो गया, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। इनकी पुटे तो ऐसी खड़ी है, ये भी बुक करेंगे मेरे ख्याल से भाई। 278 से 265 किया था, थोड़ा सा कम किया था, 3,90,000 पे बैठ गया था। सबसे ज्यादा इनको खाने वाला कौन है? ये तो फिर भी कम है। ये यहाँ पर रिटेलर यहाँ पर बना के बैठा 2,87,000, ये खाएगा इनको अच्छा खासा। तो मतलब खड़ी है भाई पोजीशन, सही बोलो तो खड़ी है। यहाँ पर इन्होंने FII की, DII की तो पोजीशन ही नहीं दिखाई, क्योंकि दिखाई है बेसिकली एक्सेल शीट को थोड़ा सा बड़ा कर दिखाएंगे, इनका नंबर बहुत बड़ा हो गया। 56 से 41, 41 से 80,000 शॉर्ट मार दिए भाई। अभी कुछ दिनों पुराना डेटा उठा के देख लेना, ये 5 लाख प्लस में थे भाई, 80,000 पे आ गए। मार्केट गिराने वाला सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? ये सबसे बड़ा। सो अगर आप ये डेटा देखोगे और इसकी समरी निकालने की कोशिश करोगे तो क्या निकल के आती है? समरी सिर्फ चीख चीख के यही बोल रही है, रिटेलर गया है वेरी 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 बुलिश। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड बुलिश। प्रोस एंड FII अपनी पावर दिखाते हुए, FII प्रोस तो पीछे चलती नदी में हाथ धो रहा है, नदी गंगा में हाथ धो रहा है। FII वेंट वेरी बेरिश। ठीक है, the data itself has the power of giving you a fall in of 100 to 150 points in Nifty and 250 to 400 points in Bank Nifty।
स्मार्ट मनी के हिसाब से। क्यों भाई, क्यों क्यों कर सकता है इतना पॉइंट डाउन, इतना इतना पावर क्यों है इस डेटा के अंदर? भाई बकरा तैयार बैठा है सामने कटने के लिए। कब काटेंगे? अभी नहीं काटेंगे तो कब काटेंगे? अभी नहीं काटेंगे तो कब काटेंगे? बट ये हो सकता है कि अगर ये अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं और मंडे के दिन और एवरेज करते हैं तो ये आने वाले दिनों में और गिराएंगे। ये डिपेंड करता है कि ये कब अपनी पोजीशन को निकालते हैं और ये कब अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। दोनों का क्वेश्चन है। जिस दिन ऐसा होगा मार्केट वापस रिकवरी लेगी, क्योंकि ये जो 1 लाख के ऊपर पोजीशन है ना, ये भी अच्छी खासी पोजीशन है। ये अपनी लॉस में तो कराएंगे नहीं, ये भी डेफिनेटली मार्केट को वी शेप रिकवरी में ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, भाई ये 4 लाख का नंबर ना मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है ऑप्शन राइटिंग में रिटेलर के थ्रू। बहुत बड़ा बुलिश है। बकरा बहुत अच्छे तरीके से तैयार होके बैठा है। पता नहीं कौन इतनी कॉल राइट करके गया है, लेकिन जो भी करके गया है भाई अच्छे तरीके से हलाल होने के लिए बैठा है। वीडियो एनालिसिस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हाँ डेटा करना जरूरी था ऑफ कोर्स। और कैसा लगा मेरे भाइयों ज़रूर बताइएगा। बाकी मंडे को देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट करती हैं, उसको देखने की हम कोशिश करेंगे। लास्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको देना चाहूँगा गाइस, एक वोटिंग की थी हमने और वोटिंग के अंदर हमारा जो निकल के आया है वो आया है कि मुंबई के लोग ज़्यादातर वोट किया था। तो हम एक ऑफलाइन वर्कशॉप कर रहे हैं फेस टू फेस इन मुंबई ऑन 16th of October। मुंबई के अंदर ये फेस टू फेस वर्कशॉप, क्योंकि जितने लोग मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इट्स अ दिवाली धमाका ऑफर फ्रॉम माय साइड। वाई दिवाली धमाका? गाइस ये पूरा कंटेंट अगर आप देखेंगे, व्हाट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन, साथ में ईगल हैक, एमएमएस पार्ट 1 पार्ट 2, रुद्रा और चिराग, ये चारों पांचों स्ट्रैटेजी और ये सारा कंटेंट ऑन दी एप्लीकेशन is available if you want to buy। individual courses हैं जिसका फीस somewhere around 17 to 18,000 रुपीज़ है ऑन एप्लीकेशन। अगर आप इसे इंडिविजुअली बाई करते हैं तो these courses are for 17 to 18,000 rupees। but on face to face this combo is available in a price which is very 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 less। ठीक है, very less। साथ के साथ फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स विल गेट 1 month स्टूडेंट ग्रुप मेंबरशिप, जो मैंने कभी नहीं देता हूँ छोटी वर्कशॉप के साथ में, लेकिन स्टूडेंट मेंबरशिप फ्री मिलेगा एज अ दिवाली गिफ्ट फॉर फर्स्ट 15 मेंबर्स। सो आप इसको अभी बुक कर सकते हैं। मैंने अभी शाम को ही डाला था। 2 seats आर ऑलरेडी गॉन। देयर आर 13 seats लेफ्ट। तो आप जैसे ही वीडियो को देखते हैं, एनालिसिस वीडियो को देख सकते हैं, कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं सीट को। मुलाकात होगी मुंबई में 16 तारीख को और सीखेंगे ऑप्शन, हाउ टू ट्रेड ऑप्शन लाइक अ प्रो। ठीक है गाइस, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसे कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।